Hey guys, good morning. How are you? I hope you all are fine. It's 6:30 a.m. and the lights are still not off. So first I'm gonna go and just switch off the lights. So अभी मैं जा रही हूँ लड्डू के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि उसका स्कूल है और वो कुछ दिन की छुट्टी के बाद अब आज स्कूल जाएगा. So let's go in the kitchen. लड्डू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधा स्कूटी में पेट्रोल रिफ़िल कराने के लिए चली गई और सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी और मैं एक पतला सा स्वेटर पहन के गई थी तो ठंड में मेरी हालत ख़राब हो गई. इसलिए मैंने आते ही सबसे पहले एक कप गरम चाय बनाई है अपने लिए और उसके बाद फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई है क्योंकि मुझे आज अपनी फ्रेंड के साथ जाना है सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला. तो उन्होंने बोला था कि 11 बजे तक चलेंगे क्योंकि 10:30 खुल जाता है मेला और बच्चे होते हैं साथ में तो अच्छे से घूमना फिरना नहीं हो पाता फिर बच्चों को ही संभालते रहो. तो उनके बच्चे भी स्कूल चले गए, मेरा बेटा भी स्कूल चला गया तो उन्होंने बोला आज चलते हैं और बच्चों के स्कूल से आने से पहले हम वापस आ जाएंगे. तो मैंने कहा ठीक है और फिर मुझे पता था कि वापस आने के बाद मैं ऑब्वियसली थक जाऊँगी क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है. तो इसलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह सब सुबह ही बना दी ताकि शाम तक या लंच के लिए मुझे वापस आके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. तो आलू गोभी ऑलरेडी फ्रिज में ना मैंने एक दिन पहले काट के रखे हुए थे तो वो कर दिए और साथ के साथ ना जो भी बर्तन थे वो लगे हाथ में यहाँ पे धो रही हूँ क्योंकि मेड की फैसिलिटी नहीं है. तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है. इवन एक स्पून भी रहता है तो वो मुझे खुद ही उठा के उसे रखना रहता है और बर्तन स्टैंड ऑलरेडी फिल हो गया था तो मैंने सारे बर्तन अरेंज कर दिए अच्छे से. सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग सब किया है. पीछे का आंगन जो है वो अच्छे से क्लीन किया है, वॉशिंग मशीन से निकाल के कपड़े सुखाए. एक और लॉट था कपड़ों का फिर वो मैंने वॉशिंग मशीन में लगाया. एक्चुअली अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ना मशीन ख़राब हो गई थी तो हम बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ अब नहीं धोते हैं, थोड़े थोड़े धोते हैं तो इसलिए बार बार मुझे मशीन चलाना पड़ता है. और देखिए सुबह के 10 बजे हैं और मेरे घर का सारा काम डन हो गया है क्योंकि मुझे पता था कि 11 बजे से पहले निकलना है तो इसलिए मैंने फटाफट सारा काम निपटाया है. ये लड्डू का रूम क्लीन कर दिया है, पीछे आंगन की भी अच्छे से सफाई हो गई है और ये शू रैक कितना ज़्यादा फिल हो गया है इसको भी एक दिन खाली करना है मुझे. मेरा रूम क्लीन हो गया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में. पतिदेव रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए तो उनके लिए फटाफट से मैंने यहाँ पे पराठे जो हैं वो सेके हैं. सब्ज़ी रेडी हो गई थी तो पराठा बना दिया और वो पीछे बैठकर अपने शू पॉलिश कर रहे हैं तब तक. और उसके बाद नहा धो के मैं भी निकल गई. जैसे वो निकले हैं ऑफिस के लिए मैं भी निकल गई मेरी फ्रेंड के साथ क्योंकि मेला जो है वो सुबह 10:30 से शुरू होता है और 7 तारीख से 23 फरवरी तक ही है. तो हमने सोचा घूम आते हैं जाकर एक बार. और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के लिए
तो मस्त दिख रहा है ना। मेला साइड पर चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मेले में हर रोज एक सांस्कृतिक संध्या आयोजन रखा गया है। दोनों ही कंपटीशन में एक कैटेगरी है। तक जरूर पहुंचेगी आपकी तारीफ में। ये चौपाल की रंगत बड़ी मनमोहक है, बहुत मनमोहनी है, क्योंकि अब ये तो संभव ही नहीं कि एक इंसान एक जीवन में पूरी दुनिया देख सके। आप भारत पे घूमने निकलेंगे तो एक जीवन कम पड़ जाता है। দুয়ারে বসি আজি ডাকে তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনে জাগ্রত পুরবাসী পৃথ্বী বজারি 12 বাটি মড়া বর্তমান আপনার কোটি কোটি প্রদর্শন করছন্তি। Perfect, organic, healthy wood. ये वाली स्टॉल पे देखिए आप। आप पता है रश होने लग गया है गाइस, हम रास्ता भूल गए और ये एक सिक्योरिटी वाले भैया इतने स्वीट हैं, ये हमें बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं चलो मैं आप लोगों को गेट तक छोड़ के आता हूँ। चले जाएंगे। वो उड़ीसा का थीम है ना इस बार, तो पूरा उन्होंने जगन्नाथ जी का उन्होंने पूरा बनाया है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी 6 बज गए हैं। सॉरी किसी की आवाज़ आ रही है।
सो वहाँ से वापस आई हूँ मैं 2 बजे और लड्डू आ चुका था स्कूल से, मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो लेकर आ गए लड्डू को। और उसके बाद फिर मैंने इसके लिए खाना बनाया, पराठा वगैरह बनाया और फिर खा पी कर ये सो गया, मैं भी सो गई। अब मैं उठी हूँ, मुझे इतना तेज़ सर दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे फीवर लग रहा है, तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए, मैं 1 कप चाय लेकर आ गई हूँ। और मेले के बारे में आपको बताऊँ, अच्छा है, मतलब मैं कई सालों से कॉन्टिन्यूसली जा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम से कुछ भी ऐसा वहाँ पे यूनिक देखने को नहीं मिला कि जिसको देखकर ना मन करे कि इसे ख़रीद लो। या तो सामान वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा होता है और कुछ आपकी बार्गेनिंग पे भी डिपेंड करता है, और बाकी ज़्यादातर वही सब सामान रहता है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट। बहुत पसंद है। हाँ, और लड्डू के लिए मैं लेकर आई योयो और फ्यूचरिस्टिक और लट्टू। एक ये स्पिनिंग टॉप, ये दोनों लकड़ी से बने हुए हैं। तो वुडन टॉयज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे और बच्चों के घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे, तो आप एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। और वैसे भी मेला जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में है, आप अगर आप सोचो 2-3 घंटे में घूम के आ जाओ, नहीं हो सकता। हम 11 बजे गए हैं और 2 बजे तक कॉन्टिन्यूसली हम चलते ही रहे हैं, मेरे पैरों की ऐसी बैंड बज गई है ना। यूजुअली मैं 10-15 मिनट भी पैदल नहीं चलती होंगी, शायद कहीं भी जाती हूँ स्कूटी से ही जाती हूँ या गाड़ी से जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे नॉन स्टॉप बस चलते ही रहे हैं। और वो जो मेला है ना, वो ऐसा थोड़ा पहाड़ी एरिया पर बना हुआ है, ऊंचा नीचा, तो आपको कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे उतरना है, तो मेरे पैरों की तो बैंड बज गई। बट अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आप एक दिन अच्छे से प्लान कर सकते हो वहाँ पे। और हाँ, इंटरनेशनल शॉप्स जो हैं, जो डोमेस्टिक शॉप्स है वहाँ पे तो सारा वही हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, फर्नीचर है, वुडन मटेरियल है, लकड़ी से बने हुए बर्तन, ट्रे, कप सेट्स और सिरेमिक का सामान है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि इंटरनेशनल, और सारी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो इंटरनेशनल शॉप्स वाली ही थी, जैसे कि ये मोरक्कन लाइट्स हो गई हैं और कारपेट है, अफ़गानी कारपेट्स थे, एक पूरा सेक्शन था अफ़गान करके, उनके कारपेट्स इतने अमेजिंग थे, उनकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी कि मतलब हाँ, प्राइस भी ऑब्वियसली अमेजिंग था, लेकिन बहुत अच्छा था। और इसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट शॉप्स भी थी, जापानीज़ जो क्रॉकरी होती है जो बहुत फेमस है वो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की बारीकी की परख है कि ये हैंडमेड आइटम है, हैंड पेंटेड क्रॉकरी है, तो ऑब्वियसली आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं इन चीज़ों की समझ है, तो आपको लगा अरे ये तो सदर मार्केट में भी मिल जाता है सामान, तो वो हिसाब है। बाकी अब आज के ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है। खाना मैंने सुबह ही आटा गूंदा हुआ रखा है, सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, तो बस शाम को कुछ दाल वगैरह बना लूँगी और डिनर का काम हो जाएगा। मैं और लड्डू दोनों अकेले ही हैं और इसके पापा लेट आएंगे। किसी ने मोटर चला दी है तो उसका भी शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। टाइम टू से बाय बाय नाउ, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल APG व्लॉग्स। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय गाइस।